वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू जेआरसी क्लासेस। मैं जय नायक आप सभी का यहाँ पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, हमने साइंस में भी हमारा सिलेबस आगे कंटिन्यू किया है और हम मैथ्स में भी चैप्टर 15 को देख रहे थे। एज आई टोल्ड यू कि फर्स्ट में से आपको दो दो लेक्चर मिलेंगे, मैथ्स का भी और सामने साइमल्टेनियसली साइंस का भी। तो आज से मैं आपका एक मैथ्स का लेक्चर, तो इससे पहले आपको चैप्टर 15 के प्रोबेबिलिटी के जितने भी लेक्चर हो चुके, आई थिंक 3 लेक्चर हो चुके, उसको अच्छे से रिवाइज कर लेना है। देन ये लेक्चर आपको देखना है। इस लेक्चर में मैं पर्टिकुलरली बात करूंगा प्रोबेबिलिटी की। प्रोबेबिलिटी में हमारा एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कॉइन के बाद। कॉइन का आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू कि कॉइन के जब उसको वन टाइम टॉस किया जाता है, दो टाइम मतलब टू टाइम्स टॉस किया जाता है, थ्री टाइम्स टॉस किया जाता है, तो क्या क्या यहाँ पे आउटकम मिलते हैं और कौन कौन से आउटकम्स वहां पे मिलते हैं। तो उतना ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट स्टैंडर्ड 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से वो है डाई वाला। डाइस कि मतलब जब आप डाइस को एक बार थ्रो करोगे, रोल करोगे, तो कितने आउटकम्स मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, कितने होंगे। तो ये सारी चीजें, ये सारा बेसिक कंसेप्ट है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वो आज के लेक्चर में हमें देखना है। सो अपनी नोटबुक और पेन लेके बैठ जाइए और सारे सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को नोट डाउन कर लीजिए और हम बढ़ते हैं आगे डाइस के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में। अब देखिए, हमने क्या किया था, एक जनरल फॉर्मूला बनाया था। तो पहले हम डाई का जनरल फॉर्मूला देख लेते हैं कि व्हेनेवर यू आर थ्रोइंग अ डाई, बराबर, आप इसको जब कितने भी बार जब आपको रोल कर रहे हो, उसको थ्रो कर रहे हो, तो आपको इसका जनरल फॉर्मूला पहले आना चाहिए। तो इसका जनरल फॉर्मूला लिख दीजिए। तो इसका ये जनरल फॉर्मूला होगा, वो क्या होगा, तो इसका जनरल फॉर्मूला हो रहा है 6 पावर 2 x। 6 का कितना पावर x हो रहा है। कॉइन में हमें देखा था कि यहाँ पे 6 का पावर कितना हो रहा है, सॉरी 2 का पावर x हो रहा था, और वहां पे भी x क्या था, तो यहाँ पे x क्या हो जाता है कि भाई हाउ मेनी टाइम्स यू आर थ्रोइंग इट। हाउ मेनी टाइम्स मतलब आप कितनी टाइम उसको थ्रो कर रहे हो। आर यू थ्रोइंग फॉर वन टाइम, आर यू थ्रोइंग फॉर टू टाइम्स, थ्री टाइम्स और वट। तो जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि मैं उसको वन टाइम थ्रो कर रहा हूँ तो x इक्वल टू 1 हो जाएगा। मैं उसको टू टाइम्स थ्रो कर रहा हूँ तो x इक्वल टू 2 हो जाएगा। इफ आई एम थ्रोइंग इट फॉर थ्री टाइम्स और रोलिंग इट फॉर थ्री टाइम्स, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ओके। सो x इक्वल टू जब 1 होता है, तब यहाँ पे मैं 6 पावर x, तो 6 पावर x में 6 इक्वल टू 1 लिख दूंगा, तो यहाँ पे टोटल मुझे कितने आउटकम्स मिलेंगे, 6 मिलेंगे। x इक्वल टू 2 होता है, तो यहाँ पे 6 टू पावर x मतलब 6 पावर 2 हो जाएगा, मतलब ये हो गया 36। कभी भी गलती मत करना, 6 पावर 2 को 6 इंटू 2 को मत करना, 6 इंटू 2 12 होता है। बट 6 मल्टीपल 2 हो तो 6 पावर 2 में 6 इंटू 6 होता है। और ये क्वेश्चन में कितने होंगे वो नहीं आएगा, लेकिन ये आ चुका है क्वेश्चन कि हाउ मेनी आउटकम्स विल यू गेट आफ्टर रोलिंग और आफ्टर थ्रोइंग अ डाई फॉर थ्री टाइम्स। अगर आपने 3 टाइम उसको थ्रो किया तो क्या होगा, तो मतलब वो भी हो जाएगा आपका 6 पावर x में 6 पावर 3, तो 6 पावर 3 कितना हो गया, 216 हो गया। आपको सिर्फ डिजिट ही लिखना है, 216। नो क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड स्टैंडर्ड 10 दैट कि आप लिखिए वो 216 आउटकम्स कितने होते हैं। यहाँ पे एक बात क्लियर कर लूं कि मैंने वन डाई को, एक डाई था मेरे पास और मैंने उसको वन टाइम थ्रो किया, तो मुझे सेम आउटकम्स मिले, कितने मिले, 6 मिले। यहाँ पे जब टू टाइम्स होते हैं तो टू टाइम्स में दो कंडीशन हमारे सामने ओपन हो जाती है। एक तो आपने क्या किया, एक डाई को लिया और कितने टाइम्स उसको थ्रो किया, टू टाइम्स थ्रो किया, वेरी गुड। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपने दो डाइस लिए हो और आपने उसको कितनी बार थ्रो किया, आपने उसको दो टाइम मतलब वन टाइम ही थ्रो किया। वन डाई टू टाइम्स एंड टू डाइस वन टाइम, तो सेम ही हुआ, सिंपल है ये आपका यहाँ पे मिलेगा। तो बस यहाँ से आपको इतना याद रखना है कि वेन एवर यू आर थ्रोइंग अ डाइस x इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा 6। जब आप उसने दो टाइम थ्रो किया तो ये 36 हो जाएंगे, और आपने जब उसको तीन टाइम थ्रो किया तो ये हो जाएंगे आपके 216। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे 216 को छोड़ देता हूँ, वो आपको सिर्फ डिजिटली लिखना था कि मान लो कि मैंने वन टाइम ही थ्रो किया। मान लो कि मैंने कोई डाई को कितने टाइम थ्रो किया, वन टाइम थ्रो किया। मुझे टोटल आउटकम्स कितने मिलेंगे, तो मुझे यहाँ पे टोटल आउटकम्स मतलब मैं उसको नंबर्स में लिखूंगा, नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स मुझे कितने मिलेंगे, 6 मिले। अब वो 6 कौन से होंगे, विचार दे, वो कौन से होंगे, तो ये 6 में आ सकता है। अब सोचिए कि मैं जब भी कोई डाई को मैं थ्रो करता हूँ, तो मुझे सिंपल मिनिमम वैल्यू पे देखना है कि मुझे मिनिमम वैल्यू क्या मिल सकती है, सबसे छोटी वैल्यू मिल सकती है मुझे 1, मतलब 0 मिलना यहाँ पे इम्पॉसिबल है। और मुझे यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू कितनी मिलेगी, तो मैं यहाँ पे मुझे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी 6। ओके सर, क्या इसके बीच में रिपीटेशन होता है, नहीं होता है, आप लूडो अच्छी तरह से खेल चुके हो मुझे पता है। तो मिनिमम वैल्यू यहाँ पे एक मिलेगी और मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे 6 मिलेगी, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 4 मिलेगा, 5 मिलेगा एंड 6 मिलेगा। मैं उसका एक ग्रुप या सेट बना देता हूँ, तो ये ऐसे हो गए आपके 6 आउटकम्स। समझना बात को, फिर से ध्यान से समझो। व्हाट आई डन, मैंने क्या किया, मैंने एक डाई को एक टाइम थ्रो किया, रोल किया, तो मुझे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने मिले, 6।
और वो 6 कौन कौन से थे? तो मिनिमम वैल्यू थी 1, मैक्सिमम वैल्यू थी 6। तो 1 2 3 4 5 एंड 6। क्या रिपीटेशन था? नहीं था। अब इसमें आप अलग अलग से ऑब्जर्वेशन करते हो कि ये 6 मिले, ये 6 में इवन नंबर कितने हैं? तो ये 6 में इवन नंबर कितने हैं भाई? तो 2 4 एंड 6 है, तो इवन नंबर कितने हो गए? 3 हो गए। क्या सर इसमें ऑड नंबर कितने हैं? तो यहाँ पे ऑड नंबर 1 3 5 हो गए, तो ये भी आपके हो गए 3। सर यहाँ पे प्राइम नंबर्स कितने हैं? तो प्राइम नंबर आपके हो गए यहाँ पे 2 3 एंड 5, तो ये भी आपके 3 हो गए। ओके, इसके बाद आपके ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं कि यहाँ पे मोर देन कितने हैं? मोर देन 3 कितने हैं? समझना, मोर देन 3 कितने हैं? तो मोर देन 3 है सर 4 5 एंड 6, तो ये भी आपका 3 हो गया। सर यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू 3, लेस देन और इक्वल टू 3, मतलब 3 भी होना चाहिए और 3 से इक्वल भी होना चाहिए, तो ये हो गए। 3 भी होना चाहिए और 3 से लेस भी होना चाहिए, तो भी 3 हो गए। तो ऐसे ऐसे अलग अलग क्वेश्चन आ सकते हैं। आपको याद क्या रखना है? वन टाइम थ्रो किया, कितने आउटकम मिले? 6। कौन कौन से थे? 1 2 3 4 5 एंड 6। क्लियर? चलो ये याद रहेगा। अब देखते हैं टू टाइम्स। आपके पास सिर्फ एक ही डाई है और आप उसको कितनी टाइम्स थ्रो कर रहे हो? तो आप उसको 2 टाइम्स थ्रो कर रहे हो। या तो फिर आपके पास टू बैलेंस्ड, मतलब सिंपल, ये दोनों सेम है, तो 2 डाइस है। ओके, और आप उसको कितनी टाइम थ्रो कर रहे हो? 1 टाइम। तो ये तो बिल्कुल सेम हुआ, दोनों सेम कंडीशन हुई। मतलब आपको यहाँ पे टोटल कितने आउटकम्स मिलेंगे? तो यहाँ पे लिख देता हूँ टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए? तो 6 टू पावर 2, तो ये कितना हो गया? 36। अब यहाँ पे आपको 36 लिखना है। अब बहुत बार ये गलती होती है कि कौन-कौन से, देखो, आपको क्या करना है, आपके लेफ्ट हैंड में एक डाई ले लिया आपने और राइट हैंड में एक ले लिया। लेफ्ट में एक लिया, दूसरा राइट में। मान लो कि आपने सबसे पहले लेफ्ट वाला थ्रो किया तो उसमें आपका 1 आया, राइट वाले में भी 1 आया, लेफ्ट वाले में फिर से 1 आया, राइट में 2 आया, लेफ्ट वाले में 1 आया, यहाँ पे 3 आया, यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे 4 आया, यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे 5 आया, यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे 6 आया। दिस इज जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन। नाउ क्या ये कहानी फिर से रिपीट होगी? तो नहीं होगी ना। 1 इंटू 1, तो 1 और 1 तो आ गया ना। लेफ्ट पे 1 गिरा, राइट पे भी 1 गिरा। लेफ्ट पे 1, राइट पे 2, 1 3 1 4 1 5 1 6, तो ये टोटल कितने हो गए? तो टोटल 6 हो गए। अब कैलकुलेट करना सीखो। 1 वाले जब लेफ्ट में मैं 1 रखता हूँ तो टोटल यहाँ पे 6 मिले। लेफ्ट में मैं 2 भी रख सकता हूँ तो यहाँ पे 6 हुए। 3 रखूंगा तो भी 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 एंड 3 6, तो भी 6 हुए। 4 रखा तो 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 एंड 4 6, तो ये भी 6 हुए। 5 वाले में भी सेम कहानी होगी और 6 वाले में भी सेम कहानी होगी। टोटल करेंगे कितना आ जाएगा? 36। और उसको अच्छी तरह से लिख देते हैं। उसको अच्छी तरह से लिखते हैं तो आपको सेट बनाना है। तो ये 1 1 वाला एक पूरा सेट हो गया क्योंकि आपने 2 टाइम उसको थ्रो किया था और 2 डाइस को एक टाइम थ्रो किया था, तो दोनों के आउटकम मिलने के बाद आपका एक आउटकम गिना जाएगा। समझना, आपने एक थ्रो कर लिया तो 1 और दूसरा कर लिया तो 2, ऐसा नहीं है। वह एक इसका लिखा और इसका लिखा, ये दोनों का कंप्लीट हो गया। जैसे हम कॉइन में करते थे, जब मैं कोई भी कॉइन को मैं कितनी बार 3 टाइम टॉस करता हूँ। ओके, तो एक बार एच मिला, दूसरी बार एच मिला और तो ये पूरा एक काउंट किया जाएगा। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं यहाँ पे, सर ये तो 3 हुआ है ना। नहीं, 3 नहीं, एच एच एंड टी, ये पूरा एक हुआ। उसके बाद एच एच और एच दूसरी बार आया। चलो यहाँ पे लिख देते हैं वो 36। और लिखने का तरीका भी बहुत ही सिंपल है, आपको ट्रिक भी मालूम होगी, 9th में ऑलरेडी ये आ चुका है। आपको क्या करना है, तो पहले 1 वाली पूरी सीरीज लिख दो। 1 1 आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 1, उसके बाद आप यहाँ पे लिख सकते हो 1 2, उसके बाद यहाँ पे लिख सकते हो 1 3 और यहाँ पे आएगा 1 4, यहाँ पे आएगा 1 5, यहाँ पे आएगा 1 6। ओके, फिर 2 वाली सीरीज स्टार्ट करते हैं। 2 1, फिर आएगा 3 1, फिर यहाँ पे लिखूंगा 4 1, यहाँ पे आएगा आपका 5 1 और यहाँ पे आ जाएगा 6 1। फिर यहाँ पे देखेंगे तो ये 2 2 होगा, तो इस ये सीरीज भी फॉलो कर सकते हो और ये भी सीरीज फॉलो कर सकते हो। तो यहाँ पे आ जाएगा ये 4 2, फिर आएगा ये 5 2 और ये आ जाएगा 6 2। क्या आ जाएगा यहाँ पे भी? 2 3, फिर आएगा यहाँ पे यस 3 3 आएगा, फिर यहाँ पे आएगा आपका 4 3, फिर आगे बढ़ेंगे 5 3 पे, फिर आगे बढ़ेंगे 6 3 पे। ओके, यहाँ पे क्या आएगा आपका 2 4, फिर आपको ऐसे लिखना है तो 2 4 2 5 एंड 2 6। बहुत सारे रास्ते हमारे लिए खुले हैं मैथमेटिक्स में। 3 4 आएगा, 3 4 के बाद आएगा 3 5 और उसके बाद आ जाएगा 3 6। एंड देन हियर वी कैन से दैट इट इज 4 4, इट इज 5 4 एंड इट इज 6 4। ओके, यहाँ पे आ जाएगा कितना भाई? तो 4 4 के बाद आएगा 4 5 और यहाँ पे आ जाएगा 4 6 आएगा। वेरी गुड। चलो मैंने दोनों सीरीज देख रहा हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 5 5 के बाद देखो ऊपर वाली सीरीज देख रहे हो तो 5 5 आ जाएगा और यहाँ पे देख रहे हो तो 5 4 के बाद 5 5 और यहाँ पे आ जाएगा 5 6, सॉरी 6 5। समझ रहे हो ना भाई बात को? 6 5 आएगा कि मैं दोनों सीरीज को यहाँ पे साथ ही लिख रहा हूँ। यहाँ पे आएगा 5 6, यहाँ पे आ जाएगा 6 6 और यहाँ पे आएगा 6 5। नाउ
देखो ये 6/6 का स्क्वायर बन गया, यहाँ पे भी 6 है और यहाँ पे भी 6 है, टोटल काउंट करोगे कितने हो गए, टोटल काउंट करोगे आपके हो गए 36। क्लियर, तो ये हो गए 36। अब 3 टाइम्स थ्रो करते हो तो कितना हो जाएगा, तो 3 टाइम्स आप थ्रो करोगे तो व्हेनेवर यू आर थ्रोइंग इट फॉर 3 टाइम्स, तो ये कितना आंसर आएगा आपका 216। कैसे आया सर 216, 6 is to power x और x की जगह मैंने कितना लिख दिया 3। वो कौन कौन से 216 होंगे, तो ये 10th में ये क्वेश्चन आता नहीं। क्लियर, तो यहाँ तक आपको याद कर लेना है कि मैंने डाई को कितना थ्रो किया, कितने बार। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में, कि इसके इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स, डाइस के रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है वो सारे देख लेंगे। आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, आपके एग्जांपल भी क्लियर हो जाएंगे और साथ साथ आपके टेक्स्ट बुक के जितने भी एग्जांपल है वो सारे क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है 52 कार्ड्स वाला, उसको भी देखेंगे। ओके, और बाकी एक सजेशन मिला था मुझे स्टूडेंट की ओर से कि वो कह रहे थे कि सर एसएससी 2021-22 जो फोल्डर है उसमें मैथ्स एंड साइंस के दोनों लेक्चर मिक्स हो रहे हैं। तो मैं आज से क्या कर रहा हूँ कि मैं एसएससी 2021 एंड 22 है, इसमें एक प्लेलिस्ट लगा के रखूंगा मैथ्स का और दूसरा प्लेलिस्ट आ जाएगा साइंस का। साइंस में सिर्फ साइंस ही होगा और मैथ्स में सिर्फ मैथ्स ही होगा। तो याद रख लेना, मैथ्स का लेक्चर है तब मैथ्स को एक्सेस कीजिए और साइंस का है तब साइंस को एक्सेस कीजिए, ताकि आपका दोनों मिक्स ना हो, साइंस भी ना हो और मैथ्स भी ना हो। क्लियर, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए इतना रिवीजन कर लेना, अच्छे से उसको याद करने का ट्राई कीजिए और कभी भी इसमें गलती ना हो ऐसा आप उसको प्रिपेयर कर लीजिए। तो थैंक यू सो वेरी मच फॉर अटेंडिंग द क्लास, सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट क्लास। जय हिंद, जय भारत, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।